सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से ऑफ कॉलिजन से। तो क्वेश्चन नंबर 86 ऑफ कॉलिजन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। इन अ डायग्राम गिवन बिलो अ हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द बॉल कमिंग फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि लेफ्ट साइड से बॉल जो है वो कमिंग है, आ रही है, हिटिंग अनदर बॉल विच इज़ इनिशियली एट रेस्ट, मतलब कि दूसरी बॉल जो कि रेस्ट पे है उसको हिट कर रही है। द other two lines represent the path of the two balls after collision, which of the diagram shows the physically impossible situation। मतलब कि बाद के जो दो एरोज हैं वो क्या शो कर रहे हैं, उसके बाद जो बॉल गई टकराने के बाद उसका एरो शो कर रहे हैं कि ऐसा है। तो कौन सी फिजिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन है। मान लो ये बॉल है और ये बॉल इस साइड में आ रही थी और किसी स्टेशनरी बॉल से टकराई, और फिर उस बॉल का पहला वाला ग्राफ ले लेते हैं कि ये वाला जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है कि कुछ वो बॉल इस तरीके से गई। दोनों एग्जैक्ट तो नहीं है बट वो डायग्रामेटिक लग रहा है, तो ऐसा कोई वो है नहीं कि अपन ने दोनों इक्वल लिए हैं। ठीक है भाई, इनिशियल मोमेंटम अगर अपन कंजर्व करें तो मेरा इनिशियल मोमेंटम किस तरफ आएगा। इससे पहले पहले वाला इनिशियल मोमेंटम जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अंदर तो मेरा कोई मोमेंटम है ही नहीं। सो पी वाई, मेरा वाई में मोमेंटम क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अगर इनिशियली मेरा वाई में मोमेंटम ज़ीरो है तो फाइनली भी मेरा वाई में मोमेंटम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। सो वाई में मोमेंटम जीरो करने के लिए मैं अगर इसके दो कंपोनेंट करूं तो थीटा के हिसाब से एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में हो जाएगा, एक वाई एक्सिस में हो जाएगा इसका। और अगर इस वाले का कंपोनेंट करूं, एक वाई एक्सिस में हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस में हो जाएगा, और वाई वाई से कैंसिल हो सकता है, इसीलिए पी वाई जो होगा वो ज़ीरो हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। सेकंड वाले केस में अगर देखे जाए तो सेकंड वाले केस में बॉल आई और फिर वो जो है वो टकरा करके कुछ इस तरीके से इन दो एरोस के हिसाब से चली। मानते हैं कि इसका थीटा लेकर के मैं कंपोनेंट करता हूं, तो इस वाले का कंपोनेंट कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस के अंदर आएगा, वाई एक्सिस के अंदर आएगा, इस वाले का भी एक्स एक्सिस के अंदर आएगा और वाई एक्सिस के अंदर आ सकता है। और हो सकता है कि दोनों कैंसिल आउट हो जाए, डाटा पे डिपेंडेंसी है कि भैया हो सकता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी वाई में कंजर्व हो रहा है मेरा मोमेंटम, और मेरा वाई में जो है मोमेंटम वो क्या है, ज़ीरो है। थर्ड पॉसिबल सिचुएशन देखते हैं, जैसे कि बॉल ये आई और दूसरे वाली सिचुएशन में ये मुझे दो ग्राफ्स दिए। सो अगर इस फर्स्ट वाले का मैं थीटा लेकर के कंपोनेंट करूँ तो कुछ एक इधर आ जाएगा वाई एक्सिस के अंदर और कुछ एक्स एक्सिस के अंदर आ जाएगा, और इसका मैं अगर कंपोनेंट करूँ तो भी ये एक्स एक्सिस के अंदर आ जाएगा, वाई एक्सिस के अंदर आ जाएगा। इसका वाई कंपोनेंट है ही नहीं नीचे जो कि इसको कैंसिल आउट कर सके। ठीक। सो थर्ड वाली सिचुएशन ऐसी बनी है जिसके अंदर मेरे पास वाई कंपोनेंट है ही नहीं नीचे जो कि इसको कैंसिल आउट कर सके, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं हो पाएगा। सो हो सकता है कि ये ऑप्शन हो। दूसरा भी देख लेते हैं क्या कंजर्व हो रहा है ना, इधर और एक इधर होना चाहिए। तो ये थीटा लेकर के एक्स एक्सिस में आ जाएगा, ये वाई एक्सिस में आ जाएगा और वाई से वाई कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन हो सकती है, बट थर्ड वाली जो है वो फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि वाई में कोई कंपोनेंट ही नहीं है जो उसको कट कर सके। ठीक है, सिंपल। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।